हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे जी, देखिए मैंने आपको रिवर्स पढ़ा दिए, उसके बाद हिमालय वगैरह सब भी पढ़ा दिए, और उत्पत्ति कैसे हुई इंडिया लैंड की वो भी पढ़ा दिया, कौन से लैंड से हुई वो भी पढ़ा दिया है। तो इतना सब पढ़ा दिया। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया वो मैंने नोट डाउन करके रखे हैं पिछले सालों के, बहुत सभी एग्ज़ाम्स को मिलाकर, पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स को ऐड करके मैंने क्वेश्चंस नोट करके रखे हैं, तो मैं उसको आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन है मैं आपको करा रही हूँ, सबको नोट डाउन करते चलना, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, आपसे पूछा गया है कि जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय की जो उत्पत्ति है वो कौन से सागर से हुई है, कौन से सागर से हुई है। तो सागर का नाम क्या हो जाएगा, विच सी। कौन से सागर से हुई है, याद करो, टेथिस सागर। कौन सा सी था, टेथिस सागर से हिमालय की ओरिजिन होती है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि कौन कौन से, जैसे कि देखो कौन कौन से, मतलब क्या है इसमें कि जैसे कौन कौन से प्लेट आपस में टकराते हैं तब जो है हिमालय की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, तो इसका जो कौन कौन से जो कॉन्टिनेंट है आपस में जब कौन कौन से प्लेटें हैं टकराती हैं, तो कौन कौन सा हो जाएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद कौन सा है, इंडो ऑस्ट्रेलिया के बाद यूरेशिया, यूरेशियन प्लेट, ये दोनों आपस में टकराती हैं तब जाकर क्या होता है, फॉर्मेशन होती है किसकी, हिमालय की। अब थर्ड पॉइंट पर, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि जो हिमालय है वो किस टाइप का माउंटेन है, ठीक है, कौन सा है, हिमालय जो है वो किस टाइप का माउंटेन है, तो है यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है। हिमालय का टाइप क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक। और हिमालय की सबसे लंबी नदी का नाम क्या हो जाएगा, गंगा, ठीक। हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी हरियाणा पीसीएस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हिमालय का दूसरा नाम क्या है, अगर आपको मालूम है तो अपने मन में रिकॉल करते जाना, ठीक है। हिमालय का दूसरा नाम क्या है, सागर माथा, क्या है, सागर माथा, ठीक है। ये हो गया, कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन देखो क्या है, छठा क्वेश्चन ये है कि हिमालय की जो है, जैसे मैंने आपको बताया था ना जब मैंने हिमालय पढ़ाया था, तो ट्रांस हिमालय क्या है, ठीक है, ये पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। जो भी मैं बोल रही हूँ सब क्वेश्चन रट के जाना, क्योंकि सभी प्रीवियस और क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम आती है, फिर लद्दाख आता है, फिर जास्कर, यानी कि देखो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इन सभी तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। इतना क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं बताऊं कि रिवर्स से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, पिछले प्रीवियस ईयर में क्या क्या आए हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखो सबसे बड़ा जो है यानी कि सबसे बड़ा प्लेटू, यानी कि सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तिब्बत प्लेटू। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तिब्बत प्लेटू। 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, 10 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा जाएगा कि खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है, कौन सा दर्रा है, खैबर पास कहाँ पर स्थित है, ठीक है। खैबर पास मतलब क्या होता है, दर्रा, ठीक। तो देखो मैंने आपको बताया था कि पामीर नोट है, इधर से एक रेंज निकलती, इधर से एक निकलती है। ये क्या था, हिंदू कुश, क्या था, हिंदू कुश। और ये क्या था, कुनलुन था। तो हिंदू कुश के ही रेंज में ये पड़ता है खैबर पास, जहाँ से पश्चिमी जो यूरोपीय थे, यानी कि जो पश्चिमी हमारे भारत में आते हैं, आक्रमण करते, अटैक करते, सिकंदर वगैरह सब यहीं से आते हैं, कहाँ से, खैबर पास से, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, यमुना, क्या हो जाएगा, यमुना, ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा, फिर यहाँ पर क्वेश्चन और पूछा क्या गया है कि जो इंडस रिवर है वहाँ की जो सहायक नदियाँ हैं, तो कौन कौन सी रिवर पाकिस्तान में जो है ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, तो उसमें डिसाइड किया गया था टोटल 6 रिवर्स, इंडस को मिलाकर टोटल 6 नदियों में
3 रिवर्स भारत में रहेंगी, यानी कि उसका पानी जो है भारत यूज़ करेगा और 3 रिवर का पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो पूछा जाता है कि ये ट्रीटी कब हुई थी, तो हुई थी कब थी? 1960 में, ठीक है, 1960 में। उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जाता है, तो ये ट्रीटी कब हुई थी? 1960 में, ठीक है, 1960 में ट्रीटी होती है। और कौन कौन सी नदियाँ जो भारत में कौन कौन सी आती हैं, तो इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? SBR, सब्र, ठीक है। इंडिया तो हमेशा ही सब्र करता है, ठीक है। तो S से हो जाएगा सतलज, B से ब्यास और R से रावी। ये 3 रिवर्स का जो पानी है वो इंडिया यूज़ करता है, ठीक है। और बाकी 3 रिवर जो हैं उनका यूज़ करता है कौन? पाकिस्तान, ठीक। उसके बाद जो है 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किससे जुड़ा हुआ? यमुना रिवर से जुड़ा हुआ, कि यमुना नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? टोंस, क्या है? टोंस है, ठीक है। अब आपसे गंगा रिवर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा जो नदी है उसके किनारे स्थित ऐसा कौन सा शहर है जो कि सबसे स्वच्छ है, स्वच्छ की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो उस शहर का नाम क्या हो जाएगा? वाराणसी। क्या नाम है? वाराणसी, ठीक है। और वाराणसी में ही गंगा रिवर में क्या चलाया जा रहा है अभी इस समय? क्रूज़ की सुविधा सरकार जो है वो देने जा रही है, किसमें? वाराणसी में, गंगा रिवर में क्रूज़ की सुविधा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आपको नोट डाउन करके रखने हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पर भी हम क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता तो रहे। आप पढ़ तो लो, लेकिन क्वेश्चन कैसे आ गए आपको यही नहीं पता चलेगा। तो क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन को लर्न कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो क्वेश्चन एग्जाम में फंस रहे हैं। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।